क्या है? साक्षात भगवान का ही विग्रह है। भगवान से कुछ मांगोगे तो भगवान तुम्हें मांगने वाला बना देंगे, और भगवान से भगवान को मांगोगे तो भगवान देने वाला बना देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस फर्क इतना सा है। भगवान को कष्ट इस बात का नहीं होता है कि तुम मंदिर नहीं गए। अगर आप मंदिर नहीं भी जा सकते हो तो भगवान को कष्ट नहीं होता है। भगवान को कष्ट तब ज्यादा होता है जब भगवान के पास जाके तुमने संसार मांगा है। परीक्षते कथा वक्तुम सभायाम संसुते सुखे, सुधा कुंभम गृहीत्व इव देवा तत्र समागमन। देवता लोग कलश लेकर पहुंचे हैं। किसका पहुंचे हैं? अमृत का। सुखदेव जी महाराज को पता लगा भाई देवता लोग आए हैं। बोले हाँ, कहां से? बोले स्वर्ग से। किस लिए? बोले परीक्षित पर तरस खाकर आए हैं। बोले परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, परीक्षित 7 दिन में मर जाएंगे, इसलिए इनको हम अमृत का पान करा देते हैं और कथा का पान हम कर लेते हैं। अब विचार करने वाली बात है, जिस अमृत को महाराज जी प्राप्त करने के लिए देवासुर संग्राम हुआ और ऐसा अमृत का कलश लेकर कोई पहुंच जाए, बोले महाराज जी आप ये धर लो और अपना हमको दे दो, तो साधारण वस्तु तो नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति अपनी परंपरा की सौगात पहले बताने लग जाए वो बीमा का एजेंट हो सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बीमा वाले आते हैं ना, बात करते हैं जब, वो सिर्फ सारा फायदा आपका बताएंगे। योगक्षेमम महाम्यम। बोले महाराज आप बीमा कराओ, आपका जीवन तक की गारंटी, जीवन से पहले और जीवन के बाद भी। अच्छा तो महाराज इससे आपको क्या प्राप्त होता है? बोले समाज सेवा और कुछ नहीं। अच्छा इसलिए बीमा करा रहे हो? इस सूत्र को समझना आप लोग ध्यान से। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त कह दिया। मैंने आपसे कहा है ना, गंगा के किनारे रहने वाला आदमी जरूरी नहीं धार्मिक ही हो। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को यहां पर अभक्त कहा। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। भगवान से महाराज कहीं आज का वक्ता होता, कहता देवता लोग आए हैं, लिफाफा बड़ा मिलेगा, हो सकता है कोई पद भी मिल जाए बड़ा, लेकिन साक्षात ब्रह्मराज वक्ता है पूज्य सुखदेव जी महाराज। देवताओं को ठगिया कह के भगा दिया, अभक्त कहा है। अच्छा तुमको कथा सुननी थी तो अदले बदले की भावना से क्यों आए? जहां पर जगह मिलती थी बैठ जाते। परंतु देवताओं ने विनिमय करने के लिए कहा कि अमृत आप ले लो, सुधामृत आप ले लो और कथामृत मुझे दे दो। मैंने बदले की भावना। एक भी कथा समझ में जीवन में आ जाए तो सोच लेना जीवन तर जाएगा। सबसे बड़ा होता है प्लाट, देखा? सबसे बड़ा होता है प्लाट, उससे छोटा होता है मकान, उससे छोटा होता है कमरा, उससे छोटा होता है दरवाजा, उससे छोटा होता है ताला, और सबसे छोटी होती है चाबी। बोलो जय श्री कृष्ण। और चाबी खो जाए, किस बात के मकान मालिक हैं आप? जीवन में सूत्र ही हमारे काम आते हैं। कहने का मेरा भाव है आपसे, देवताओं को ठगिया कहकर, अभक्त कहकर तिरस्कार करते हुए सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया। लेकिन देवताओं ने जाके ये बात ब्रह्मा जी को बताई। विधाता ब्रह्मा विस्मित हो गए, बोले अच्छा महाराज। तराजू मंगाया, तराजू पर अन्न शास्त्र रख दिए, एक तरफ भागवत का ग्रंथ रख दिया, भागवत तरफ जो तराजू था वो नीचे चला गया, अन्य ग्रंथ ऊपर चले गए। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा मे नरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। मान लिया ये भागवत शास्त्र क्या है? साक्षात भगवान है।
आप कहोगे भगवान कैसे हैं? तो भगवान को हमेशा ऊंचा स्थान दिया जाता है। हमारे आचार्य लोग जो मंदिर की सेवा करते हैं या जिनके कार्यकाल में मंदिर की पूरी प्रतिष्ठा पूजन होता है, वो भगवान का नित्य प्रत्य भोग, श्रृंगार, आरती, शयन, उत्थान सब सेवा करते हैं आचार्य लोग। वो हमारे लिए भजते हैं और हम उनको किसी दूसरी दृष्टि से देखें और भगवत दृष्टि से नहीं देखेंगे तो ये अपराध है। जो हमें भगवान से लगा रहा है, भगवान की तरफ हमें मोड़ रहा है, ये भगवान की कृपा है उन पर, तभी वो भगवान के चरणों के समीप रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मान लिया कि ये साक्षात कलयुग में भगवान है, लेकिन अत्र ते कीर्तस्यामि भक्ति युक्तम कथानकम। अब मैं यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं एक संवाद सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने। ध्यान से क्या सुने कि ये कथा की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई। यद्यप ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेत सुरर्षिणा, विधाता ब्रह्मा ने नारद जी को यह कथा तो सुना रखी थी पहले से ही, भगवत ज्ञान। नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद जी ने वेदव्यास को, वेदव्यास जी ने सुखदेव को, सुखदेव जी ने परीक्षित को। पर सप्ताह श्रवण विधि कहां से निकली है? तो सूत जी महाराज ने एक प्रसंग सुनाया है। जो साप्ताहिक कथा होती है ये किस लिए की जाती है और किस लिए सुनी जाती है। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एकदा मन एक बार की बात। विशालापुरी बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम, चारों ऋषि, चत्वारा ऋषयो मलाः, ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों मानस पुत्र हैं। ये भजन कर रहे थे, सत्संग की सरता में सराबोर हो रहे थे। तब तक क्या देखा, सामने से दौड़ती हुई तीव्र गति से नारद जी महाराज मिले। नारद जी का चेहरा थोड़ा उदास था। अच्छा, व्यक्ति श्रृंगार कितना भी कर ले पर उसका चेहरा बता देता है ये किस पोजीशन में है। हाँ, अंदर इसके चल क्या रहा है, इसकी मनस्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, इसकी विचारधारा क्या है। इसलिए शरीर का तुम कोई दाग छिपा सकते हो, चेहरे को नहीं छिपा सकते हो। और चेहरा पूरे शरीर का कैमरा होता है, चेहरे से पता लग जाता है। तो कथम ब्रह्मन्दी नमकः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तव। नारद जी महाराज, आप इतनी तीव्र गति से इतना उदास मन लेकर आप तो ऐसे भागते हुए जा रहे हो और ऐसे चेहरा आपने लटका के रखा हुआ है। गत वित्तो यथा जना। क्यों? क्योंकि आपने तो ऐसे चेहरा लटका रखा है जैसे कि किसी कंजूस का खजाना लूट जाए और कंजूस बिल्कुल मरने की स्थिति में पहुंच जाए।